श्री सत्य साई नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन महिला विंग गोवा द्वारा आयोजित होलसम पेरेंटिंग फॉर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एंड परफेक्ट फैमिली कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभिभावकों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम को जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। माता पिता बनना किसी के लिए भी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और अनमोल पल होते हैं और इस खुशी को कोई भी माप नहीं सकता। हालांकि तेजी से बदलते वक्त और दुनिया के साथ मौजूदा दौर में माता पिता के लिए पेरेंटिंग या बच्चों की परवरिश करना बहुत जटिल हो गया है। आज बच्चों की परवरिश के लिए आपका एक अच्छा माता पिता होना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको बड़े बुजुर्गों की तरह निगरानी के साथ ही सही परवरिश के गुण भी सीखने पड़ते हैं। साई राम, मैं सोनाली नायक। किसी भी व्यक्ति के सही दिशा में बढ़ने की नींव बचपन में ही डाली जा सकती है। अच्छे अभिभावक वे होते हैं जो अपने बच्चे की मन स्थिति को समझते हुए उसे निखारते हैं, उसे अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन देने के लिए प्रेरित करते हैं। माता पिता होने के नाते सिर्फ बच्चे की जरूरतों को पूरा करना ही काफी नहीं है, उसे जिंदगी में संतुलन की अहमियत को भी समझना चाहिए। बच्चे की ताकत को खोजो। बच्चे में स्वाभिमान जगाने से लेकर उसके आत्मसम्मान को बढ़ाने तक के लिए जरूरी है कि आप बच्चे की ताकत, उसके प्रतिभा को खोजें। इससे आपको बच्चे की जुड़ी कई मुश्किलों का हल भी मिल जाएगा। उसे शाबाशी या इनाम दे। सिर्फ बच्चों पर ही नहीं बल्कि बड़ों पर भी लागू होता है। किसी काम के लिए शाबाशी या आपके द्वारा उस काम को स्वीकारा किया जाना भी बच्चे में प्रोत्साहन को बढ़ा देता है। गुस्से या बेहुदा मजाक पर भावनात्मक प्रतिक्रिया। अगर बच्चों को गुस्सा आ रहा हो या वे कोई बेतुकी बात कर दे, तब भी आप उस पर अपनी कठोर प्रतिक्रिया न करें। दो बच्चों में न करें तुलना। आप यह जरूर सुनिश्चित कीजिए कि दोनों बच्चों को बिना भेदभाव या किसी एक को अलग थलग किए बराबर प्यार और देखभाल मिले। लगातार चाहिए सहयोग। आज के दौर में बच्चों की हर चीज, उनके हर भाव को समझ पाना आसान नहीं है और हो सकता है कि आप भी ऐसे किसी स्थिति में जूझ रहे हैं। सकारात्मक ध्यान दे। बच्चा हमेशा ही बातचीत करना चाहता है, इसलिए जब भी आप उससे बात करें तो वह सकारात्मक होनी चाहिए, जिसमें प्यार और देखरेख दोनों शामिल हो। इंटरनेट के इस्तेमाल पर रहे आपकी नजर। इंटरनेट बहुत बड़ा और खतरनाक भी है, इसलिए जब भी बच्चा इंटरनेट का इस्तेमाल करे तो आप उस पर कड़ी निगरानी बनाए रखें। संतुलन बनाए। जब बात बच्चे की जरूरत की आती है तो हमें अपनी पूरी जिंदगी भी कम लगती है, लेकिन बाद में इसका नतीजा यह होता है कि अपनी जिंदगी न जीने पाने का गुस्सा हम अपने बच्चे पर निकालते हैं। बच्चे के लिए बने रोल मॉडल। अच्छे माता पिता बनने की पेरेंटिंग टिप्स में सबसे अहम बात मानी जाती है कि अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल या उनके लिए मिसाल बनना। बच्चे अपने माता पिता के व्यवहार का ही अनुसरण करते हैं, इसलिए आपको कभी भी ऐसी प्रतिक्रियाएं नहीं देनी चाहिए जिसकी अपेक्षा आप खुद अपने बच्चे से नहीं करते हैं। कभी हार न माने। आप एक बच्चे के माता पिता है और यह भी अपने आप में ही बहुत है। अपने बच्चों को लेकर आपका विश्वास और उम्मीद का साथ कभी नहीं छोड़े। अपने बच्चों को सही परवरिश देने के लिए कैसी भी स्थिति या संकट का सामना करना पड़े, आप अपनी हिम्मत न हारे। आप अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा रखें, क्योंकि माता पिता बनना सौभाग्य है जो आपको मिला है। सिर्फ परवरिश के कुछ गुण सीखने के साथ ही आप अपने बच्चे और अपनी जिंदगी में अहम बदलाव ला सकते हैं। पालकत्व की इसी जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए और हमारे परिवार का जीवन अच्छे स्तर से जीने के लिए श्री सत्य साई सेवा संगठन द्वारा
श्री सत्य साई नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन महिला विभाग द्वारा होलसम पेरेंटिंग फॉर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एंड परफेक्ट फैमिली कार्यक्रम का आयोजन किया है। और आओ हम सभी मिलकर हमारा परिवार खुशहाल आनंदमय समाधान से जीने के लिए श्री सत्य साई बाबा ने सिखाए हुए आदर्श कुटुंब का मार्ग अपनाते हैं। मैं नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम की सदस्य प्रणीता को यह कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू सिस्टर प्रणीता। Thank you, Sisters Sonali and Shreya. It's my great pleasure to introduce today's speaker to you all, Sister Satya Iyer. Sister Satya Iyer is an alumni of Sri Satya Sai Institute of Higher Learning. She has been in teaching profession since last 2 decades. Sister Satya Iyer is now a counselor providing one-to-one therapy for children with special needs. She is also the founder of Steps to Happiness, a space where she provides professional counseling. She has been conducting parenting workshops and motivational sessions in and around Thane district, Mumbai. Sister Satya Iyer is also a published poet. Her writings reflect her deep reverence for Sai teachings. As researchers of human values is the need of the hour. Sister Satya Iyer considers it a great blessing to be a part of Sai mission. I welcome you, sister. Before I hand over the session to Sister Satya, I would request all the participants to please put your videos and audios on. All the questions will be attended at the end of the session. Please be free to ask the question and you can type it in the chat box. Now, hand over the session to Sister Satya. Jai Sai Ram. Om Shri Sai Ram. Am I audible, sister? Am I audible to all? Yeah? Yes, sister. You're audible. Just give me a second. Are you able to see my screen? Yes, sister. Om Shri Sai Ram. Karanam Karanam Karta Vikarta Gahano Bhuvaha. Humble salutations at the divine lotus feet of our dearest Swami, that one perfect parent. Swami, you are the listener, you are the speaker, you are every word that is spoken. Bless us through the session, help us to think appropriately, and help us make this entire parenting process a joyful one. Om Shri Sai Ram, dear brothers and sisters. Warm welcome to each one of you. The sisters who spoke before me gave a very nice introduction to what parenting is. They almost told us what our duties are as a parent. Once more, am I audible to all the participants? Yes, ma'am. Yeah, just a request, keep your audios on mute, and if possible during the activities during the session, if you can put your videos on, it will be nice. I'll be speaking both in Hindi as well as English to the best of my capacity with Swami's grace. So, आज हम लोग इधर क्यों हैं? Sunday evening है. There are so many things to do, but today we are here. आज हम लोग इधर हैं. एक बहुत ही important, बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, पेरेंटिंग. पहले ये पेरेंटिंग क्या है वो समझ लेते हैं.
पेरेंट तो सुना है हमने, हम सब, मोस्ट ऑफ अस आर पेरेंट्स ओवर हियर, यस, बट ये पेरेंटिंग क्या है? ओके, व्हेन वी से पेरेंटिंग, वी से, if somebody asks us what is parenting, we'll say एक पेरेंट होना चाहिए, एक बच्चा होना चाहिए, दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया। पेरेंट चाहिए, बच्चा चाहिए। अभी पेरेंट का क्या काम है? ये बच्चे को अच्छा से निर्देश देना है, इंस्ट्रक्शंस देना है, बेटा ये काम पहले करो, उसके बाद ये काम करो, उसके बाद स्कूल जाओ, उसके बाद वापस आओ, उसके बाद खाना खाओ, उसके बाद पढ़ाई करो, उसके बाद सो जाओ। ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो है वो अच्छा से देना है पेरेंट को। और बच्चा का क्या काम है? वो इंस्ट्रक्शंस अच्छा से फॉलो करना है। अगर इंस्ट्रक्शंस जो निर्देश जो है 1 2 3 4 ऐसा दिया गया है, तो बच्चा भी अगर 1 2 3 4 करके फॉलो करेगा तो हम सोचते हैं कि वो पेरेंटिंग बहुत ही अच्छा चल रहा है हमारा पेरेंटिंग। बट अगर इस जो निर्देश देने वाले में प्रॉब्लम है, जो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या सुनने वाले में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, सुनने और देने में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ कठिनाइयां हो रही है, तो ये पेरेंटिंग में एक तरह की विरूपण, मतलब डिस्टॉर्शन, कुछ तो गड़बड़ हो रही है हमारी पेरेंटिंग प्रोसेस में। हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, उन्होंने पेरेंटिंग वर्कशॉप्स अटेंड नहीं किया है, नेचुरली इट केम एज अ स्किल। बट अगर आज हम, ये ऑनलाइन सेशन है, फिर भी अगर हम सुन रहे हैं, पेरेंटिंग के लिए आए हैं और एक स्क्रीन के अक्रॉस तो सुन रहे हैं, तो इसमें कुछ तो एक महत्वपूर्ण चीज है, कुछ तो प्रॉब्लम्स पिछले 10-20 साल में हुई है जिसको हमें करेक्ट करने की जरूरत है। वो समझने के लिए आज हम लोग इधर हैं। अभी हमने 2 जन के बारे में बात किया, एक पेरेंट होना चाहिए, एक बच्चा होना चाहिए। अभी इस त्रिकोण में, मेरे स्क्रीन में आप जो देख रहे हैं वो एक त्रिकोण है। ये त्रिकोण में तीसरे कोने में गुरु है। इधर गुरु का क्या काम है? पुराने जमाने में जब ये बच्चे आश्रम में जाते थे, गुरुकुल में जाते थे पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तभी उनको ABCD नहीं सिखाया जाता था। जो पहले लेसन्स जो है बच्चों को, पहले पाठ जो है वो यही थे, मातृदेवो भव, बच्चा तुम्हारा मम्मी, तुम्हारी मदर, तुम्हारी माँ जो है वो देवो भव, वो भगवान है। पितृदेवो भव, योर फादर इज गॉड, तुम्हारे पिताजी जो हैं वो भगवान हैं। ये उनको पहले पाठ, यही पहले पाठ थी जो उनको सिखाई जाती थी गुरुकुल में। अभी बच्चा जब भी घर पे आता था, तभी माता पिता, बच्चे के माता पिता बच्चे को आचार्य देवो भव सिखाते थे। बच्चा सिर्फ मदर फादर नहीं, सिर्फ माता और पिता नहीं, बल्कि जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, वो भी तुम्हारे भगवान हैं। अभी जब ये चीज पेरेंट और गुरु जब बच्चे को सिखाते थे, तो बच्चे का परिपूर्ण विकास होता था, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से बच्चे का पूर्ण विकास होता था, होना चाहिए। पर आजकल हो रहा है क्या? ये सवाल की जवाब ढूंढने के लिए ही हम यहाँ हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पेरेंटिंग तो समझ में आ गया, कुछ तो गड़बड़ हो ही रहा है हमारे पेरेंटिंग प्रोसेस में। बट व्हाट इज दिस वैल्यू बेस्ड पेरेंटिंग? अभी पेरेंटिंग करना ही मुश्किल काम है। बच्चे को रोज उठाओ, उसको तैयार करो, उसको ऑनलाइन क्लासेस के लिए बिठाओ, खाना बनाओ, पढ़ाई देखो, हमारा काम करो, फिर बच्चे की पढ़ाई वापस देखो, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उसको सॉर्ट आउट करो। आजकल ऑनलाइन क्लासेस में कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट करो, फिर हमारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें, और लास्ट में, एंड में जब भी सोने जा रहे हैं तब हमारा we are in a state of stress. बट ये सब पेरेंटिंग ऐसा चल रहा है आजकल, हमारा पेरेंटिंग इज गोइंग ऑन इन दिस वे। इसमें वैल्यूज के लिए किधर टाइम है? दैट कैन बी अ क्वेश्चन इन आवर माइंड।
इसमें वैल्यूज कैसे डाल सकते हैं, क्यों चाहिए ये वैल्यूज, व्हाई इज दिस वैल्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर दीज वैल्यूज। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद अ स्टोरी। एक आदमी था जो बहुत स्ट्रेसफुल था, उसको मानसिक तनाव बहुत ही ज्यादा था। वो अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी मुझे तो बहुत स्ट्रेस है, मुझे बहुत स्ट्रेसफुल लग रहा है, मुझे आप कुछ तो इसका इलाज करो। तो गुरुजी ने क्या किया, उसके हाथ में थोड़ा सा नमक दिया और बोला, एक ग्लास में पानी दिया और बोला ये नमक को पानी में मिलाओ। तो उसने मिलाया, फिर गुरु ने बोला इसको पियो अभी। तो वो पिया तो थूकने लगा वो। तो गुरु ने बोला क्या हो गया, तो ये बोला मैं तो ये पानी नहीं पी सकता हूँ गुरुजी। तो गुरुजी उसको लेके गए एक झील के पास। He took him to a lake and he asked him to put that salt into the lake. अभी थोड़ा सा सॉल्ट उसके हाथ में दिए और बोले इसको मिलाओ, अभी ये झील के पानी में ये सॉल्ट को मिलाओ। तो उसने मिलाया, फिर उधर से एक गिलास पानी उठा के दिए और बोले अभी ये पानी पियो। तो वो पानी पिया। वो पानी पीने के बाद उसने थूका नहीं है। तो गुरुजी ने बोला अभी क्या हो गया, मैंने सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट, वही उतना ही नमक उधर भी मिलाया और इधर झील भी में भी मिलाया, पर इधर तुम पी रहे हो पानी, ये कैसा हो रहा है। तो इसने बोला इसमें कुछ फर्क नहीं है, इतना सॉल्ट इतने पानी में, इतना झील तो बड़ा है, पानी में मिलाने से उसका फर्क नहीं समझ में आता है, उसका कुछ खारापन उसमें कुछ, इट्स नॉट एट ऑल सॉल्टी, आई एम एबल टू ड्रिंक इट। अभी डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें इससे क्या सीख है। हमारा मन जब भी अभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो होने ही वाला है, पहले और कुछ था, अभी कोविड है, बाद में और कुछ हो सकता है, बट अगर हमारे मन और हमारे बच्चों के मन वो झील के पानी के तरह बने, इफ इट इज सो ब्रॉडेंड, इफ इट इज एबल टू टेक ऑल द स्ट्रेसेस, जो सॉल्ट जो है वैसा स्ट्रेसेस आ सकता है, बट अगर वो उसको बेर करने की क्षमता बच्चे में आ जाए, क्षमता हम में आ जाए, तो हमारी जिंदगी इतनी होती है, बहुत हैप्पी रह सकती हैं। इसके लिए कैसा बनेगा, एक ग्लास पानी से एक बड़ा लेक हमारा मन कैसा बन सकता है, ये वैल्यू से, मूल्य से ही ये बन सकता है। अब ये मूल्य किधर से मिलता है, where do we get the values from? तो हम बोल सकते हैं हाँ हमने तो हमारे मम्मी पापा से सीखा है, स्कूल से सीखा है और बाकी एनवायरनमेंट से सीखा है, हमारे बच्चे भी ऐसे टीचर से सीखेंगे। आजकल मॉरल एजुकेशन पीरियड, एक पीरियड है हफ्ते में, ऑनलाइन क्लास में भी लेते हैं मॉरल एजुकेशन, तो बच्चे तो सीख जाएंगे, वैसा हम सोच सकते हैं। असली बात क्या है, बच्चे जो वातावरण में रहते हैं, बच्चे का पर्यावरण, उनका वातावरण कैसा है, जो एनवायरनमेंट में बच्चा रहता है, जो एनवायरनमेंट में बच्चा पलता है, वही वो बनता है। इसके लिए एक सुंदर सी एक कविता है, चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे लिव, इफ चिल्ड्रन लिव विद क्रिटिसिज्म दे लर्न टू कंडेम। एक घर में हमेशा अगर एक दूसरे की गलती निकालते रहते हैं, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, खाना में अभी नमक कम है, नमक ज्यादा है, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अगर गलतियां निकालते ही रह रहे हैं, वो घर में वो जो बच्चा पल रहा है वो आगे जाके सभी चीज में बुराई ही निकालेगा, सभी चीज में उसमें क्या गलती है वो ही ढूंढने की आदत उसमें पड़ेगी। If children live with tolerance, they learn to be patient. Tolerance मतलब एक दूसरे को सहना, सहनशीलता। अभी ये सहनशीलता शब्द जो है बहुत सुंदर शब्द है, बट आजकल बहुत कम हमारे जिंदगी में है। किसी का थोड़ा सा गलती भी हम सहन नहीं कर पाते हैं। बच्चा ने कुछ किया, छोटा सा कुछ किया तो गुस्सा बहुत आता है, हमें वो उसको टॉलरेट करने की क्षमता नहीं है। तो ये सहनशीलता के साथ अगर बच्चा बढ़ता है, परिवार में सहनशीलता से रहता है बच्चा, तो वो बच्चा आगे जाके
पेशेंट बनता है, उसमें क्षमता रहती है, वो हर एक चीज में स्ट्रेसफुल नहीं होता है। इफ चिल्ड्रन लिव विथ ऑनेस्टी दे लर्न ट्रूथफुलनेस। एक ऑनेस्ट एनवायरनमेंट में पेरेंट्स जो हैं, जो सोचते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। अगर वैसे वातावरण में वो बच्चा पलता है, देन आगे जाके वो भी एक सत्यवादी बनता है, वो बच्चा भी ट्रूथफुल लाइफ लीड करता है। If children live with encouragement, they learn confidence. Now, if घर में अगर बच्चे सब एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ बच्चे को प्रोत्साहित करना है, हम सबको भी प्रोत्साहन चाहिए, है ना। तो इफ इन अ हाउस व्हेन फादर, मदर, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, हर एक मेंबर ऑफ द फैमिली एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहते हैं, तुमने अच्छा किया और अच्छा करेंगे, आज खाना बहुत अच्छा बना है, कल और अच्छा बनाएंगे, ऐसा प्रोत्साहित करके रहेंगे, तो वो बच्चा जो है उसका आत्मविश्वास, वो परिवार में उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। इफ चिल्ड्रन लिव विथ रिडिक्यूल, पर अगर एक परिवार में हमेशा उपहास, एक दूसरे का पाँव खींचना, सिंपल टर्म्स में इसका मजाक उड़ाना, उसका मजाक उड़ाना, हर एक टाइम, जस्ट नॉट फॉर सम टाइम, हर टाइम ऐसा ही होता है, तो वो आगे जाके वो बच्चा जो है वो संकोची बनता है, he learns to be shy. If children live with friendliness, they learn that the world is a nice place to live in. Now, if children are living in a friendly environment, as all the members of the family, father, mother, uncle, aunt, grandfather, grandmother, सब एक दूसरे से फ्रेंडली एनवायरनमेंट, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर घर में है, तो आगे जाके वो बच्चा क्या, उसको क्या पता चलता है कि दिस वर्ल्ड इज अ नाइस प्लेस टू लिव इन, ये दुनिया उतना बुरा नहीं है, दुनिया में अच्छा ही है, दुनिया में खुशियां हैं, मैं ये जीवन जी सकता हूँ, ये वो बच्चा सोचता है, ये वो बच्चा लर्न करता है, ये आगे जाके वो बच्चे के जीवन खुशियों से भरती हैं। बहुत सारे मूल्य हैं, ऐसे पूछ सकते हैं हम लोग, कितने हैं, 100, 200, 300,000 वैल्यूज आर देयर। किस किस वैल्यू को हमारे पेरेंटिंग में, बच्चे के परवरिश में हम लेके आए। स्वामी बहुत अच्छा से ये सभी मूल्यों को 5 वैल्यू हेड्स में विभाजित किया है। सत्य, ट्रूथफुलनेस, धर्म, राइचियसनेस, शांति, पीस, लव, प्रेम, अहिंसा, नॉन वायलेंस। सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, ये पूरे इतने सारे वैल्यूज को अगर हम ये 5 वैल्यू पिलर्स इसमें हम सोचें, और ये 5 वैल्यू पिलर्स को हमारे पेरेंटिंग प्रोसेस में कैसा ला सकते हैं, बच्चे के परवरिश, बच्चे के पालन पोषण में, रोज के इसमें हम कैसे ये हमारे डे टू डे पेरेंटिंग प्रोसेस में कैसा ला सकते हैं, यही आज हम देखने वाले हैं। तो द फर्स्ट वैल्यू इज सत्य। अभी सत्य क्या है, अगर मैं पूछूं तो हम बोलेंगे हाँ सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। ओके, वी टेल द चिल्ड्रन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, बट ये सत्य मूल्य जो है, इट इज मच मोर देन जस्ट स्पीकिंग द ट्रूथ। तो सिर्फ सच बोलना नहीं, सच्चाई की जीवन जीना। नाउ बच्चे को अगर बोले हाँ हरिश्चंद्र जैसा रहना चाहिए, वो बच्चा कैसा रहेगा हरिश्चंद्र के जैसा? अगर वो देखता है हरिश्चंद्र का जैसा, अपने आजू बाजू में किसी को देखता है, तो उसमें वो होती है कि हाँ मुझे भी हरिश्चंद्र का जैसा जीना चाहिए। अभी ये समझने के लिए स्वामी की एक कहानी, एक नाटक है चेप्पिनाट्टू चेस्तारा, ये हम सुनते हैं अभी। फिर हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में ये सत्य की इतना वैल्यू क्यों है और क्यों हमें इसको हमारे जिंदगी में लाना चाहिए। एक परिवार में एक माँ भागवतम पढ़ रही है, द
स्टोरीज ऑफ लॉर्ड विष्णु, और अपनी जो सहेलियों के बीच वो बातें करती हैं और बोलती हैं कि हमें किसी गरीब की सेवा करनी चाहिए, वी हैव टू सर्व द पुअर पीपल। उसके थोड़े टाइम के बाद एक बच्चा जो है, जो देख नहीं सकता है, वो घर में आता है, पर ये मदर जो है, ये माँ जो है, उसको भगा देती है उधर। तो ये बच्चा, इसके बच्चे, ये मम्मी की बच्ची जो है, वो पूछती है कि क्यों ऐसा किया है, आपने अभी बोला कि हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए, पर आपने वो बच्चे को आपने भगा दिया है, क्यों ऐसा किया। तो ये मम्मी को बहुत गुस्सा आती है, जाती है खींच के डैडी के पास, और डैडी को बोलते हैं देखो आपके बेटी देखो क्या क्या बात करती है। तो डैडी उसको समझाते हैं कि बेटा वैसा वो ऐसा किसी से पैसा नहीं मांगना चाहिए, उसको पढ़ाई करना चाहिए, एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन के लिए मेहनत करना चाहिए। तो वो नहीं कर रही है, तो मम्मी जो किया, मम्मी ने करेक्ट किया है। ओके, तो ये डैडी तब जब भी बात कर रहे हैं, तभी उनके घर में जो काम करता है वो बच्चा आके बोलता है मुझे साहब थोड़ा सा पैसा चाहिए मेरा फीस भरने के लिए। तो डैडी अपना पर्स खोल के उसको दिखाते हैं, बोलते हैं मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। और शाम को ये बच्ची जो है ये देख रही है, शाम को ये डैडी के फ्रेंड्स जो हैं, मित्र जो हैं, वो आए हैं घर में और बोल रहे हैं कि विदेश से एक फ्रेंड, एक ऑफिसर जो है, ऑफिसर फ्रेंड जो है वो आए हुए हैं और उनको एक डिनर पार्टी देना है। अभी डिनर पार्टी के लिए ये फादर जो है अपने ड्रॉ से बहुत सारे पैसे निकाल के उनको देते हैं। ये बच्ची ये देख रही है और सोच रही है अरे बाबा आपने बोला अभी पैसा नहीं है, अभी आपके फ्रेंड्स को देने को आपको पैसा है। तो डैडी बोल रहे हैं चेप्पिना टू चेस्तारा, विल एनीबडी डू व्हाट दे से, टू एक्शंस मीट वर्ड्स। उसके अगले दिन ये बच्चा स्कूल में जाता है और स्कूल में बहुत हलचल मचा हुआ है क्योंकि वो दिन इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्टर आने वाले हैं। तो ये टीचर जो है क्लास में आते हैं और बोलते हैं कि बच्चे अभी हमने 23rd चैप्टर खत्म किया है, बट जब भी इंस्पेक्टर आएंगे तभी आप लोग को बोलना है कि हमने 32nd चैप्टर कंप्लीट किया है, और जब इंस्पेक्टर आएंगे तभी मैं 33rd चैप्टर करूंगा। और वो 33rd चैप्टर कौन सा है? राजा हरिश्चंद्र के ऊपर। अभी ये बच्ची को बहुत होता है कि कोई भी नहीं प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी अपने जिंदगी में ये मूल्य अपनी जिंदगी में लाते नहीं हैं, तो क्यों ये पढ़ाई और अपने जिंदगी में लाने में इतना गैप क्यों है? तो ये बच्चे के माइंड में ये सवाल रहता है। नाउ this is a question for us also. We tell the children to be truthful, but are we practicing this value of Satya in our own lives? Are we able to practice this value, model this honesty to our children? क्यों प्रैक्टिस करना है? बहुत सारे वैल्यूज हैं, ये सत्य को छोड़ सकते हैं, बट ये चाहिए। Why do we need this value? Because ये ऑनेस्टी से ही ट्रस्ट मिलता है। हमारे घर में अगर कोई काम करने के लिए आते हैं, अगर वो पर्सन सत्यवादी है, वो पर्सन ऑनेस्ट है, तभी हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। अगर ऐसा है तो हमारे बच्चे आगे जाकर दुनिया में विश्वसनीय रहना चाहिए ना। People will have to trust them. People will have to trust only honest people. They will trust. तो बच्चे अगर ऑनेस्ट रहना है तो हमें वो ऑनेस्टी मॉडल करना है। हम कर रहे हैं क्या, ये हमें सोचना है। आगे जाने के पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, ये पेरेंटिंग प्रोसेस जो है सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना और इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की बात नहीं है। जब भी बच्चा बड़ा होता है, ये माँ बाप भी बच्चे के साथ बड़े होते रहते हैं, मम्मी पापा में भी एक बच्चा रहता है जो बड़ा होता रहता है।
बहुत सारे सीखते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, उसमें से हमें इतने दिन जो सीख नहीं मिला है वो सीख हमें मिलती है। तो ऑनेस्टी बिल्ड्स ट्रस्ट, मोर ऑनेस्टी लेस फियर। आजकल डर बहुत है। अभी क्यों डर बहुत है? बिकॉज देयर इज अनट्रूथ इन मेनी थिंग्स। जहाँ सत्य नहीं है वो वहाँ भय का निवास होता है। जहाँ ट्रूथफुलनेस नहीं है देयर फियर एग्जिस्ट। सो ट्रूथफुल रहेंगे तो फियर की जो परसेंटेज है वो कम होती है। कैसे हमारे परिवार में इसको हम आचरण में कैसे ला सकते हैं? जब भी हम बच्चे से बात करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को कुछ काम कराने के लिए हम ऐसे भी चीजें बोलते हैं जो पहले हुआ नहीं है। बट if we try to be honest with whatever we are telling our children, every word that comes out of our mouth, if we can put a check on it and see whether it is honest, then reward ourselves. बच्चे के साथ हमारे अंदर का बच्चा भी बढ़ता है, तो उसको रिवॉर्ड कीजिए वो ऑनेस्टी प्रैक्टिस करने के लिए। और बच्चा हर एक सिचुएशन में जो ऑनेस्टी प्रैक्टिस करता है, अगर उसको एनकरेज किया जाता है, बच्चा तुमने वो ऑनेस्टली ये किया है, उसके सामने लाना है कि ये वैल्यू तुमने प्रैक्टिस किया है। अगर ये हम कर सकते हैं तो हम सत्य की ओर एक कदम बढ़ रहे हैं। और जो भी मिस्टेक्स होते हैं, गलतियां तो सबसे होती है, बड़े से होती है, छोटे से होती है, सबसे होती है, पर उसको हम बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हम उसको छुपाते हैं, डर की वजह से उसको छुपाते हैं। बट when we are able to accept the mistakes that we are making, and when we are able to help our children accept the mistakes that they are making by creating a platform, बच्चे से बात करने के टाइम पे मैंने ये गलती की है, अगर हम बोल सकते हैं, बच्चे के सामने हमारी गलतियां बोलने में कुछ शर्म की बात नहीं है, बट उधर बच्चे को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां उसको पता चलता है कि गलतियां हो सकती हैं, पर मैं उसको एक्सेप्ट करके उसकी सुधार मैं कर सकता हूँ। अगर ये प्लेटफॉर्म हम क्रिएट कर सकते हैं तो हम जरूर सत्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे दूसरे मूल्य हैं धर्म। अभी ये धर्म समझने के लिए एक सुंदर सा एक कहानी है। एक बढ़ई था कारपेंटर, वो घर बनाता था, वुड हाउसेस बनाता था, लकड़ी से घर बनाता था, और बहुत हमेशा टाइम पे जाके टाइम पे अपना काम सब करता था। और उसका रिटायरमेंट का टाइम हुआ। जब भी रिटायर होने वाला था, उसके बॉस आके बोले कि तुमने बहुत रेगुलरली अपना काम सब किया है, टाइम टू टाइम अपना काम किया है, अभी तुम रिटायर होने वाले हो, रिटायर होने के पहले मेरे लिए एक घर बना दो, एक वुड हाउस मेरे लिए बना दो, बाद में रिटायर हो जाओ। ओके, तो अगले दिन जब ये बड़े कारपेंटर उठा तो सोचा, अरे बाप रे, अभी कितने साल तक मैंने बहुत ईमानदारी से बहुत किया है, बहुत अपना टाइम का ख्याल रखा है, बहुत रेगुलरली मेरा सब काम किया है, अभी तो ये बॉस को ही देना है ना, अभी ये बॉस के लिए ही तो बनाना है, आराम से जाऊंगा। ये आराम से बोल के उसका जो टाइम पीरियड है वो खत्म करने का, वो घर बना के खत्म करने का, वो खत्म हुआ। तो क्या किया उसने, लास्ट मिनट में हम जो भी काम करते हैं उसमें गलतियां तो होती ही होती है ना, तो किधर बोल्ट बराबर से नहीं लगा हुआ था, किधर डोर बराबर से नहीं हुआ था, पर वो कैसा भी करके वो दे दिया। अभी उसका रिटायरमेंट पार्टी था और उसके बॉस ने बोला, दिस पर्सन हैज वर्कड वेरी हार्ड फॉर द कंपनी, इन्होंने जो है उन्होंने बहुत अच्छा, ये एम्प्लॉई ने बहुत अच्छा से काम किया है कंपनी के लिए, अभी कंपनी इनको कुछ गिफ्ट देना चाहती है। अभी ऑफिसर ने इसको क्या गिफ्ट दिया, वही घर की चाबी जो इसने लास्ट बनाया, वही उसको गिफ्ट के रूप में मिला। नाउ डियर पेरेंट्स,
what is the story, what is the lesson that we understand from this story? Regularity. धर्मा के बारे में जब भी बात करते हैं तो हमारे माइंड में पहली जो चीज आ रही है, रेगुलरली करना है. हम सोचते हैं बच्चा रेगुलरली क्लास अटेंड करना है, रेगुलरली बाल विकास अटेंड करना है, रेगुलरली अपना पढ़ाई करना है, रेगुलरली अपना सब काम करना है. उसके लिए बच्चे को बोलते हैं और टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल फॉलो करो, टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल फॉलो करो. बट हाउ मेनी ऑफ अस as parents we have our timetable in place with our entertainment time, our work time, our spirituality time, our free time, our resting time, our prayer time, our exercises time. Do we have a timetable which the child is able to see and get inspired? ये regularity जो है, ये this is a concept that the child gets inspired by. हम बोलते हैं बच्चों को हाँ रूटीन में रहो, रूटीन फॉलो करो, बोलने से ज्यादा अगर बच्चा देख के सीखता है, अगर बच्चा देख के समझ लेता है तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलरिटी गेट्स बेटर इनटू द चिल्ड्रन. सेकंड, डिजिटल एटिकेट. नाउ ये डिजिटल एटिकेट क्या है? डिजिटल शिष्टाचार. आजकल अगर चैट बॉक्स अगर अभी हम खोलते हैं तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आएंगे कि हम बच्चों को ये डिजिटल यूसेज से कैसा बाहर रखें, कैसा कम करें. आजकल जो हम पहले बोलते थे बच्चों को स्कूल में मोबाइल नहीं, ये नहीं, वो नहीं, पर आजकल मोबाइल से ही पढ़ाई चलती है. तो कैसे स्क्रीन टाइम कम करें, कैसे ये डिजिटल यूसेज कम करें, इसके लिए डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वी आर हैविंग 24 आवर्स. 24 घंटे में we can take out 15 minutes. If we can at least take out 15 minutes where the entire household, घर के सारे लोग अपने डिवाइसेस स्विच ऑफ करके अगर एक बास्केट में लिविंग रूम में रख सकते हैं. बहुत सारी चीज से हम उपवास करते हैं ना, खाना से उपवास करते हैं, इससे उपवास करते हैं, उससे उपवास करते हैं. अगर ये डिवाइसेस से हम उपवास करने लगे 15 मिनट, 24 घंटे में 15 मिनट ज्यादा नहीं है, बट एज अ फैमिली घर के सभी लोग अगर स्विच ऑफ करके 15 मिनट्स, इफ यू कैन कीप इट एंड यूज दैट टाइम टू स्पीक टू द चिल्ड्रन. आजकल बच्चों के साथ बात करने की जो प्रक्रिया जो है वो बहुत कम हुई है. एक रूम से दूसरे रूम पेरेंट्स मैसेज करते हैं बच्चों को. The children are talking to their parents on WhatsApp, on Facebook, on Instagram. Now, instead of that, if we can enhance verbal communication, वो verbal communication में ही human touch है. Now, that if we can enhance in our family, at least for those 15 minutes every day. And what do we have to do in that 15 minutes? Tell them stories of your life experiences. Tell them stories of what you have learned in your life. If grandparents are there at home, tell them, give them, help them understand and listen to the grandparents. Now, those are valuable lessons which no lesson, no textbook can match. कौन सा भी एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैच नहीं कर सकता है. पर ये जो है धर्मा का, ये जो डिजिटल एटिकेट जो है, क्या हम दे रहे हैं बच्चों को? ये एक सवाल है. हर एक पार्टिसिपेंट को अपने अंदर आंसर करना है. बच्चों को हम उतना टाइम, 15 मिनट का टाइम दे रहे हैं, क्वालिटी टॉक कर रहे हैं, गुस्सा नहीं. वो टाइम पे हाँ तुमने क्या किया, होमवर्क नहीं किया क्या, ये नहीं किया क्या, वो नहीं किया क्या, वो नहीं. अगर बच्चे के साथ हम कुछ बातें, ऐसी बातें वो जो उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्या हम दे रहे हैं? ये सवाल है हर एक पार्टिसिपेंट को अपने अंदर आंसर करने की. थर्ड, पार्टिसिपेशन इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज. हम सोच सकते हैं हमारे कोई बच्चे बहुत छोटे हो सकते हैं, हम सोच सकते हैं और अभी से क्या इतना काम कराना बच्चों से. We may think, but as children are growing up,
they start speaking about their rights. Okay, मुझे तो ये मिलना है, मुझे तो ये आईपैड चाहिए ही चाहिए, मेरे सब फ्रेंड्स के पास है, मुझे तो चाहिए ही चाहिए. They start speaking that way. But when they are speaking like that, they have to understand that वो rights के साथ उनका कुछ duties भी हैं, उनका कुछ काम है जो उनको करना है घर में. Participation, especially during this COVID time, especially during the lockdown time, when children are there at home, उनका physical environment जो घर है, अगर बच्चा छोटे छोटे कामों में मम्मी पापा की हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, कपड़ा गड़ी कर रहे हैं तो बच्चे को भी दीजिए 4 कपड़ा गड़ी करने के लिए, बर्तन निकाल के रख रहे हैं, बच्चों को दीजिए 4 बर्तन निकाल के रखने के लिए. हर एक काम में थोड़ा टाइम, एक 15 मिनट्स, अगेन एक 20 मिनट्स अगर बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं तो ये धर्मा, बच्चे के अंदर जो ये धर्मा की क्वालिटी जो है, मेरा धर्मा क्या है, माई वर्क इज नॉट ओनली एजुकेशन, बट एजुकेशन के साथ घर में सेवा करना, अगर ये मैं कर सकता हूँ तभी ये जो वैल्यू है, ये धर्मा जो वैल्यू है, उसकी ओर हम बढ़ते हैं पेरेंटिंग प्रोसेस में. द फोर्थ पॉइंट इज प्रिपरेशन एंड प्लानिंग. अगर हमारे खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए ऐसे ही जाके फटाफट कुछ भी हमेशा नहीं बना सकते हैं, उसके लिए प्लानिंग रिक्वायर्ड है, उसके लिए कुछ तैयारी करनी है. अगर ये चीज के लिए, ये काम के लिए प्लानिंग की जरूरत है, तो लाइफ में हर एक चीज के लिए प्लानिंग, प्रिपेयरिंग, एग्जीक्यूशन, this is what we need to follow and this is what we have to train our children to follow. उनके हर एक काम में देखिए कि वो प्लान कर रहे हैं क्या, प्रिपेयर कर रहे हैं क्या, फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्या. ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चे बैठते हैं, उनके बच्चे रख रहे हैं क्या, उनको बुक्स जो चाहिए वो रख रहे हैं क्या, उनको सामान जो चाहिए वो रख रहे हैं क्या. ये हमें तैयार करना है बच्चों को, तभी वो आगे जाके बहुत बड़े काम, अभी ये छोटा काम है उनका, बट आगे जाके बड़े काम जो कर रहे हैं उसी में भी वही फॉर्मेट अप्लाई करने लगेंगे. बट there is some kind of a problem in the children not being able to do their duty well. Now अगर वापस हम चैट बॉक्स ओपन करेंगे तो बहुत सारे ऐसे सवाल भी आएंगे. माई चाइल्ड इज नॉट फोकसिंग, माई चाइल्ड इज नॉट लिसनिंग एंड डूइंग हिज ड्यूटी, माई चाइल्ड इज नॉट स्टडिंग, माई चाइल्ड इज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट. Now this can be a question that would come, that is very related to the dharma concept. अभी ये समझने के लिए क्यों बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, ये समझने के लिए मैं 1 मिनट के लिए ये स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करूंगी. और अगर आप अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं, कैन आई सी यू ऑन स्क्रीन, कैन आई सी सम पेरेंट्स ऑन स्क्रीन? या, okay. So let us play a game first and let us understand why children aren't able to focus very nicely. Okay. So I've been talking for so long. So let's do some kind of exercise and then come back, understand the concept and come back to the session. Okay. Now as much as possible, please keep your videos on. If I can see you moving your hands, I'll be happy. Yeah. Now it's a very simple game. When I give you a 1 beat, that is 1 beat, show me your right hand. When I give you a 1 beat, show me your right hand. When I give you a 2 beat, show me your left hand. Okay? Very simple. When I give you a 3 beat, okay, do a namaste. Right, parents? Very simple, quick game. 1 beat, 2 beat, 3 beat. 1 beat, 2 beat, 3 beat. Are you ready? Show me a thumbs up if you're ready. Yeah? Okay, that's nice. That's nice. Okay? Oh, wow, very good. That's very nice.
बहुत सिंपल है बाबा, क्या एक्टिविटी है, कितना सिंपल है। 1 के लिए राइट हैंड, 2 के लिए लेफ्ट हैंड, 3 के लिए नमस्ते। ओके, what happened? What happened? Okay, now let us understand this with relation to our parenting. When I gave the instruction as 1, 2 and 3, it was very easy. Okay, we were all able to do it. हम सब बहुत अच्छा से कर सकते थे। हाँ, 1 है, 2 है, 3 है, इसमें क्या है? Okay, but when I changed the instructions, when I said 2, 3, 1, थोड़ा सोचने लगे, 2 के लिए राइट हैंड की लेफ्ट हैंड, अभी 3 आ गया, 3 के लिए क्या करना है? Okay, now when I gave all the instructions together, when I said 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, some of us stopped doing. Now how does this have an implication with our parenting? अगर बच्चे के सामने अगर हम बोल रहे हैं कि बच्चा पहले ये काम करो, फिर ये काम करो, फिर 3 काम करो, 1, 2 and 3, it is very easy to follow that instruction. जो instruction जो बच्चे को दिया जाता है, अगर वो एक के बाद एक slowly दिया जाता है तो वो आराम से follow करेगा. But if we start muddling up the instruction, अभी तक बैग पैक नहीं किया, अभी तक ब्रश नहीं किया, अभी दूध नहीं पिया, अभी होमवर्क भी नहीं किया, अगर हम दे रहे हैं ऐसे इंस्ट्रक्शन तो थोड़ा सोच नहीं सकता है बच्चा, मुझे मुझे उठना है कि ब्रश करना है कि मुझे लिखना है कि बैग पैक करना है। अगर हम सब इंस्ट्रक्शंस एक साथ देते हैं, उठो ये करो वो करो वो करो, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है ना, लंबा इंस्ट्रक्शंस, फास्ट इंस्ट्रक्शंस बच्चों को दिया जाता है तो वो बच्चा, जैसे हम कंफ्यूज हो गए, जैसा हमारे मन में जो कंफ्यूजन था वैसा ही बच्चे के मन में भी कंफ्यूजन होता है और वो फोकस नहीं कर पाता है। तो डियर पेरेंट्स, नेक्स्ट टाइम इफ चिल्ड्रन आर नॉट फोकसिंग, धर्मा का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फोकस। If the child is not focusing, let us see how the presentation is given to him. The presentation जो है 1, 2, 3 ऐसा दिया जाता है, या 3, 2, 1, 2, 3 दिया जाता है, या 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 दिया जाता है, ये हमें सोचना है। Okay, so let's move on with the presentation. Just give me a second to start screen sharing once again. Are you able to see my screen? Sister, can you just let me know if you are able to see my screen? Yes. Yeah. Right. So हम धर्मा स्लाइड में थे। Regularity, digital etiquette, participation in activities at home, preparing, planning and execution. ये सब चीज हमें धर्मा के लिए याद रखना है। Now, third activity is, the third value is Shanti. Okay. Now, when we say Shanti, oh wow, कितना अच्छा है। अभी शांति है, शांति ही हम ढूंढ रहे हैं। हम आज पेरेंटिंग सेशन में क्यों आए हैं? क्योंकि घर में शांति नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं, there are many people, many of us who think like that. हमें तो शांति चाहिए, शांति नहीं मिल रही है। The mind is in pieces. Instead of PEACE, the mind is in pieces. Why is it like that? क्यों शांति नहीं है? ये भी एक एक्टिविटी के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे। Once again, I'll stop screen sharing. Just put on your videos for 1 more minute, dear parents. Now I will be calling out certain aspects, some items. Okay? मैं जो बोल रही हूँ उससे हमारे घरों में शांति बनाई रहती है, तो you can show me a thumbs up. Okay? मैं जो बोल रही हूँ उससे हमारे घरों में शांति नहीं है,
वो शांति लॉस हो जाती है तो यू कैन शो मी अ थम्स डाउन. ओके, वेरी इजी. मैं बोलूंगी आपको सिर्फ ये करना है बस. ओके, राइट. नाउ द फर्स्ट वन. बच्चा दादा दादी को पानी दे रहा है. अरे वाह, पानी दो पूछ रही है और बच्चा जाके दे रहा है. ओ, शांति बनाई रहती है हमारे घर में. अगर बच्चा ऐसा काम करता है तो शांति बनाई रहती है. गुड. रिमोट के लिए सब लोग लड़ते हैं. रिमोट के लिए लड़ाई. ओके, ये चाहिए, मुझे चाहिए, वो चैनल चाहिए. सब थम्स अप फटाफट आ गया यार. शांति, पीस ब्रेकर. पीस जो है वो ब्रेक हो गया है. ओके. थर्ड आइटम, फैमिली प्रेयर. If all the members of the family are joining together for family prayers, उसमें शांति है कि शांति नहीं है? अभी गणपति टाइम है, सब लोग मिलते हैं एक साथ, गणेश भजन करते हैं. शांति है कि शांति नहीं है? शांति है. ओवर थिंकिंग. हम इधर बैठे हैं पर हमारे मन जो है सब जगह जाके आता है. अरे कभी होगा, 6 बजे खत्म होगा, उसके बाद मुझे क्या ना बनाना है, उसके बाद कितना सारा काम है, पूरे हफ्ते में ये करना है. हम बहुत सोचते हैं. ओवर थिंकिंग जो है दैट इज पीस मेकर और पीस ब्रेकर. दिस पीस ब्रेकर. ओके. प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे के लिए अगर हम तैयारी करते हैं दैट इज पीस मेकर और पीस ब्रेकर. और तैयारी करते हैं तो पीस तो होता है. तैयारी नहीं करते हैं तब भी गड़बड़. सुबह उठ के पूरा गड़बड़. ओके, राइट. आर्ग्यूमेंट्स. अभी ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे घर में आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं है. होता है, ऊपर नीचे सब होता है. आर्ग्यूमेंट्स. इज इट पीस मेकर और पीस ब्रेकर? किधर शांति किधर रहती है? शांति ही नहीं, वो पीस ब्रेकर है. Now dear parents, like this in our lives there can be many such times, many such incidences, or even every incident in our life can be a peacemaker or a peace breaker incident. Okay, just give me a second. Are you able to see my slide once again? Yes, sister. Yeah. So we are on this slide. So there can be several life instances which are peacemaker and peace breaker. क्यों होता है? कभी पीस बनाई रहती है, शांति बनाई रहती है और कभी शांति की भंग हो जाती है. क्यों है ऐसा? वेरी ऑफन ये हमारे ये दो चीज अभी सामने आपके स्क्रीन में आप 2 वर्ड्स देख रहे हैं, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स. बच्चा आके कुछ बोलता है हमें, हम बहुत जल्दी 4-5 काम, हमारी मेरी बहनें जो है अभी ये मीटिंग में एग्री करेंगी कि हम खाना बनाएंगे, एट दैट सेम टाइम वी विल डू समथिंग एल्स, एट द सेम टाइम वी विल कट, एट द सेम टाइम वी विल टीच अवर चिल्ड्रन, एट द सेम टाइम वी विल बी लिसनिंग टू समबडी. सो ये सब चीज मल्टीटास्किंग जो है, बहुत सारा काम एक ही टाइम पे करने के समय में अगर बच्चा आके कुछ बोलता है, मम्मी मेरा प्रोजेक्ट का पेपर खत्म हो गया है, बोलता है, तो तुरंत हम क्या करते हैं, आई कल क्यों नहीं बोला, कल संडे था, कल क्यों नहीं बोला, आज मंडे मॉर्निंग, अभी तुम्हें याद आ रहा है. नाउ दिस इज द रिएक्शन. ओके, वेरी लेस नंबर ऑफ टाइम्स we are responding to the child's problem, not only the child's problem, to any problem that we are having in our life. एक ट्रैफिक जैम में फंसते हैं हम, तो हमारा पहला जो है हमारे मन में जो आता है वो रिएक्शन ही होता है, आज भी ये हो गया, अभी मैं ऑफिस कैसा पहुंचूंगा. बट हमारा रेस्पॉन्स जो है उसका जो आंसर हमें ढूंढना है, सॉल्यूशन जो ढूंढना है, वो हम बाद में ही सोचते हैं. हमारे लाइफ में बहुत सारे टाइम हम रिएक्ट करते हैं, बहुत कम टाइम हम रिस्पॉन्ड करते हैं. अभी यही जो प्रक्रिया जो है बच्चा भी फॉलो करता है, और आजकल बच्चे ये रिएक्शन की प्रक्रिया को ज्यादा फास्ट ऐसा इम्बाइब करते हैं, बाद में सोचते हैं. पहले झगड़ा करते हैं, बाद में सोचते हैं, पहले चिल्लाते हैं, बाद में सोचते हैं. ये समझने के लिए एक
कहानी है जो श्री सुंदर पिचई ने बोला है। उन्होंने उनके द्वारा रचित ये कहानी है। एक दिन एक कॉकरोच आके एक होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर आता है और आके एक महिला है उसके हाथ में जाके बैठता है। A cockroach flies through a window, it comes into a restaurant and it sits on the hand of a lady. अभी लेडी के हाथ में कॉकरोच आके बैठा तो आपको मालूम है क्या होगा, वो चिल्लाने लगती है तो वो कॉकरोच उड़ के दूसरे एक लेडी के हाथ में जाके बैठता है। अभी वो भी चिल्लाने, एक ने चिल्लाया तो दूसरे भी चिल्लाने लगती हैं। ऐसे बहुत सारी महिलाओं के हाथों में वो कॉकरोच जाके बैठता है और सब चिल्लाते हैं, रिएक्ट करते हैं। उधर एक वेटर इसको देख रहा है और थोड़े टाइम के बाद इनके बाजू में आके खड़ा होता है। वो भी ये कॉकरोच को देखा, कॉकरोच भी उड़ के उसके भी हाथ में आके बैठा, पर उसने चिल्लाया नहीं, उसने वो कॉकरोच को निकाल के खिड़की के बाहर फेंका। अभी डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज दैट सेम कॉकरोच। जो महिलाओं के हाथ में बैठा था वो भी कॉकरोच ही था, सेम कॉकरोच। जो वेटर के हाथ में भी बैठा वो भी सेम कॉकरोच है। बट द लेडीज रिएक्टेड टू दैट सिचुएशन। वो सिचुएशन में वो महिलाओं ने रिएक्ट किया और ये वेटर ने रिस्पॉन्ड किया। हमारे जिंदगी के बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस, जो परिस्थितियां जो आ रही हैं, उसमें हम ज्यादातर रिएक्ट करते हैं, पहले रिएक्ट करते हैं। कोई हमारे साथ कोई गुस्सा करता है तो फटाफट रोते हैं, क्यों? पहले रिएक्शन आता है, बाद में सोचते हैं हाँ बाबा उसने जो बोला वो करेक्ट ही बोला है। वो रेस्पॉन्स जो है वो बाद में ही आता है। बट अगर हम रेस्पॉन्स को पहले करने की अगर कोशिश करें तो हमारे घरों में ये शांति जो है वो और अच्छा से कायम हो सकती है। अभी ये कैसा कायम? अभी शांति तो बाहर तो नहीं दिखती है, हम कैसा शांति बनाए रख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? अभी बहुत सारे बच्चे बाल विकास प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। बाल विकास में सुंदर तरीके सिखाए जाते हैं वो मानसिक शांति। ये शांति जो है अभी से हमारे फैमिलीज में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के मन में अभी से वो प्रैक्टिस के तौर पर आना है, उसको लेके आना है। तो कैसे लेके आए हम? साइलेंट सिटिंग होता है, फैमिली प्रेयर, ये सब प्रैक्टिस बाल विकास के थ्रू बच्चों को अपने रोज की जो रूटीन है उसी में आ जाता है, बच्चा अपने आप प्रैक्टिस करने लगता है। फैमिली प्रोजेक्ट, जो घर का जो काम है बच्चे के साथ बांट के करना, उसमें लर्निंग श्लोकास फ्रॉम एल्डर्स। अभी ये ऑनलाइन टाइम पे ये जो कोविड सिचुएशन है, अभी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ एक जो दादा दादी जो हैं वो मुंबई में बैठे हैं, उनके पोता पोती जो हैं बेंगलुरु में बैठे हैं, और इधर से वो दादाजी उसको सहस्रनाम सिखा रहे हैं, उसको कुछ स्पिरिचुअल टेक्स्ट श्लोका सिखा रहे हैं। अगर घर के बड़ों से ये सिचुएशन में हम ये सब सीखे, हमारे बच्चे जो हैं ये सब अपने बड़ों से सीख सकते हैं, अपने जो फ्री टाइम में कर सकते हैं, तो शांति जो है परिवार के एक दूसरे से सीखना, रिस्पॉन्ड करने की जो प्रैक्टिस कर लेना, ये हम कर सकते हैं, तो हम शांति की ओर बढ़ते हैं dear parents. So these are a few tips to maintain peace in our families. Fourth value is love. अब ये भी बहुत सुंदर मूल्य है। लव तो सब लोग चाहते हैं, isn't it? Love is very very important. Love is very very beautiful. और हम सोचते हैं हमारे बच्चों में ये जो प्यार जो है वो अपने आप, heart is full of love, it will come on its own. But how will it come on its own? It has to be nurtured. उसका पोषण करना है। ये प्यार जो है उसका भी पोषण करने की जरूरत है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में 3H है, हेड, हैंड, हार्ट। अभी हेड क्या है? बच्चे का दिमाग,
जो है, इंटेलेक्ट जो है वो अच्छा से डेवलप होना है। मेरा बच्चा जूनियर केजी सीनियर केजी में ही पूरा अल्फाबेट्स लिखता है, एक एक सेंटेंस लिखता है, तो हम सोचते हैं हाँ बच्चे का हेड डेवलपमेंट सुपर तरीके से डेवलप हुआ है। हैंड डेवलपमेंट, बहुत सारा एक्टिविटीज अगर बच्चा कर सकता है तो हम सोचते हैं हाँ बच्चे का ना फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स सब बहुत अच्छा से डेवलप हुआ है। बट ये थर्ड एच जो है, ये थर्ड एच जो है हार्ट है, ये बच्चे का हार्ट डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही कम। ये थर्ड हेड जो है उसको हम भूल ही जाते हैं। हेड के लिए इतना सारा करते हैं, बेस्ट से बेस्ट स्कूल में डालते हैं, हाथ के लिए कितने क्लासेस में डालते हैं, एक्टिविटी क्लासेस हैंड डेवलपमेंट के लिए, बट हार्ट डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही कम। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, this is something that we have to start consciously nourishing in our children at home. कैसे कर सकते हैं? एम्पैथी, सहानुभूति। सहानुभूति जो है वो अभी गायब ही हो गया है। मम्मी खाना बनाती है, सबको खाना परोसती है, बट अगर वो घर में वो बच्चा देखता है कि मम्मी के प्लेट में क्या है खाने को, मम्मी को खाना बचा हुआ है, मम्मी बराबर की रोटी खा रही है कि जली हुई रोटी खा रही है, अगर वो बच्चा वो देख पाता है, अगर वो बच्चा समझ पाता है, अगर वो बच्चा मम्मी की ख्याल भी कर सकता है, मम्मी या डैडी कोई भी एक मेंबर ऑफ द फैमिली, if the child is able to see and understand and realize, then वो सहानुभूति जो है, वो एम्पैथी जो है वो बिल्ड होता है फैमिली में। कैसा होता है, एक दूसरे की सेवा हम करते हैं, हमारे घरों में बड़ों हैं तो बड़ों की सेवा करने के टाइम पे बच्चा देखता है, हम बड़ों से कैसा बात करते हैं वो बच्चा देखता है, और वही वो बच्चा अपने लाइफ में वो प्रैक्टिस करता है। बच्चा जो है वो ऑब्जर्वर एंड अब्सॉर्बर है, सब कुछ खींच लेता है, देखता है एंड अपने अंदर लेता है। अगर वो देखता है कि मम्मी पापा बड़ों के लिए कर रहे हैं, उनके ख्याल रख रहे हैं, तो वो भी दिस क्वालिटी ऑफ लव ही इज ऑल्सो लर्निंग। टोन ऑफ स्पीच, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी आवाज हम ऊंचे उठा के बोलते हैं, बहुत ऊंची आवाज में, बच्चे को चिल्ला के बोलते हैं, ए क्यों चिल्ला रहे हो, इतना क्यों चिल्ला रहे हो, ऊंची आवाज में बोलते हैं तो वो बच्चा भी बोलेगा ऊंची आवाज में, नहीं मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ। हम जब भी बात कर रहे हैं तो हमें भी अपना टोन जो है, कैसी ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं या नॉर्मली बात कर रहे हैं, प्यार से बातें कर रहे हैं क्या, हम कौन से शब्द की उपयोग कर रहे हैं, काइंड ऑफ वोकैबुलरी। कभी कभी हम देखते हैं हमारे घरों में बच्चा जो है ऐसा ऐसा शब्द निकाल लेता है जो हम सोचते हैं अरे बाबा ये किधर से सीखा है, ये सब शब्द किधर से सीखेगा, वातावरण से सीखेगा। बाहर के वातावरण को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उतना, बट घर के वातावरण में अगर हम प्यार भरे शब्दों से अगर हम बात कर सकते हैं, प्यार से बात कर सकते हैं, सहानुभूति से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, विच इज नॉट मेंट एट इंसल्ट, किसी को नीचे दिखाने के लिए, किसी को बुरा लगने के लिए, ऐसी बातें हम अवॉइड करते हैं। घर में एक दूसरे से प्यार से अगर हम बात कर सकते हैं तो ये प्यार जो वैल्यू जो है, that heart nourishment, we are moving one step towards that. My dear brothers and sisters, this is the most important slide of this workshop. As I said, we are doing so much in our education process. We are doing, we are struggling to develop the head and the hand of our children. But how much are we doing to develop the heart of the children? Only when the heart is developed, the child physical heart तो डेवलप भगवान ने अच्छा से दिया है, बट उस हार्ट में प्यार हमें नरिश करना है, ये हमें भूलना नहीं है। The fifth value, non-violence. अभी non-violence क्या है? अहिंसा। अब अहिंसा के लिए हम बोल सकते हैं
हाँ बाबा, हम तो किसी को डंडा लेके मारते नहीं हैं, किसी को ये हानि नहीं पहुंचाते हैं। बट हिंसा जो है, वायलेंस इज मोर अबाउट एंगर, क्रोध एंड फियर, डर। अगर हमारे अंदर ये गुस्सा और हमारे अंदर जो भय जो है वो भरपूर भरा हुआ है, तो दैट वी आर वायलेंट विथ आवर सेल्फ। हम हिंसा करते हैं अपने ऊपर, क्रोध को बढ़ा के, वो with this kind of डर, we are fearing everything. Now these two are the strongest enemies. They are the greatest two elements that create violence in ourselves. और ये जो फैक्टर्स जो है वो बच्चे के अंदर भी कूट कूट के बढ़ता है आजकल. दैट इज ग्रोइंग फास्टर इन द चिल्ड्रन. दे आर गेटिंग एंग्री और दे आर हैविंग फियर. So most of the life situation, we need to remove these two things which are violent to self. Not only physical violence, it is also internal and mental violence that we have to start working at, dear brothers and sisters. हम कैसे कर सकते हैं? आजकल की दुनिया नेगेटिविटी से भरी है. ओके, तो किधर भी देखेंगे नेगेटिविटी ही है. अभी ये नेगेटिविटी जो है ये स्वामी की बताई हुई बात है. अगर मैं ये पेपर ये फोल्ड कर, कैन यू सी मी फोल्डिंग द पेपर सिस्टर? आर यू एबल टू सी? Yes, sister. Yeah. So this is a paper that I have folded. Now if I want to straighten up this paper, what will I do? I will roll it in the opposite direction, isn't it? Now similar is practicing non-violence. Now we need are you able to hear me clearly? Are you able to hear me? Yes, sister. Yes, sister. So if we need to substitute all the negative emotions, we have to keep on substituting it with something positive. हमारे घरों में अगर daily prayer, good thoughts, good words, good deeds, something that is positive all the time, हम फोन उठाते हैं तो हमें क्या words, have more positive thoughts, do more positive actions. बच्चा भी वो सीखता है. Now when we are speaking to our children, if we are quoting all the positive events that has happened, if you take for example the COVID situation, अगर हम बच्चे को बोल सकते हैं वेरी गुड, you have started using, you know all the techniques of using to make a presentation, you have all the techniques of all the techniques of online teaching, you are able to complete your syllabus so well beforehand, you have learned so many skills. घर के कितने कामों में बच्चा मदद करता है, तो उधर बच्चे को अगर हम अप्रिशिएट कर सकते हैं तो हम ये नॉन वायलेंस, अहिंसा की ओर हम एक जगह एक स्टेप लेके आगे जाते हैं. सेकंड है अप्रिसिएशन एंड करेक्शन, प्रशंसा और सुधार. अभी पेरेंट्स मे बी हैविंग अनदर डाउट इन देयर माइंड, कैसे करेक्ट करें? बच्चे बड़े होते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है, बाबा कुछ भी बोले बच्चों को बहुत गुस्सा आता है, 2 दिन इतना बड़ा मुंह लेके बैठते हैं, हम कैसे करेक्ट करें बच्चों को? अप्रिशिएट करने की बात तो बहुत ज्यादा टाइम हम भूल भी जाते हैं. We forget that we need to appreciate our children also. ये 2 चीज हैं. This is a very important aspect of non-violence. पहले करेक्शन देखेंगे. अभी ये समझने के लिए जिराफ की एक एग्जाम्पल है. ये जिराफ जो है बहुत लंबा प्राणी है और ये प्राणी खड़ा रह के, जिराफ मम्मी जिराफ खड़ा रह के बच्चे को पैदा करती है. अभी बच्चा जो है 8 फीट डिस्टेंस, 8 फीट डिस्टेंस से गिरता है, ऊपर से नीचे गिरता है बच्चा. और जब बच्चा गिरता है ये मम्मी जो है उसको एक लात मारती है. जैसा ही वो इतना ऊपर से गिरा है और मम्मी उसको लात मारती है. जब भी वो लात मारती है वो बच्चा स्ट्रगल करके ऊपर उठता है
वापस लात मारती हैं। ऐसे कई बार वो बच्चे को लात इतना मारती है कि वो बच्चा उठ के भागने लगता है। अभी ये बच्चे के मन में ये ख्याल तो आ सकता है, अरे बाबा ये मम्मी क्या है, मुझे पहले तो ऊपर से नीचे गिरा दी, बाद में लात भी मार रही है। बट dear parents, this is also one way of showing affection. Why? Because the mother giraffe knows the only way of survival in that area is to get up and run as soon as the baby falls. The baby can survive only if the baby is quick to get up and run. Now ये करेक्शन की एक सुंदर उदाहरण है। अगर हम बच्चे को करेक्ट करते हैं, वो बच्चे को उसको इंसल्ट करने की लिए नहीं, बट उसने क्या गलती किया है वो सुधार करने के लिए अगर हम करेक्ट कर सकते हैं। करेक्शन करने के टाइम पे ज्यादातर हमारे जो गुस्सा है अंदर, जो भी सुबह से क्या क्या हुआ है उसके ऊपर जो भी गुस्सा है वो बच्चे के ऊपर ऐसा आता है, ऐसे वाले करेक्शन नहीं, बट शांति से अगर बच्चे को सुधारने के तरीके से हम अगर कर सकते हैं, इफ वी स्टार्ट वर्किंग एट इट, एकदम से ऐसा नहीं होगा। स्वामी बोलते हैं कोई भी हैबिट बनाने के लिए 21 टाइम्स उसको सेम थिंग करना है। 21 टाइम्स अगर हम करके प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वी आर मूविंग वन स्टेप टुवर्ड्स नॉन वायलेंस। सिमिलरली अप्रिसिएशन, जो भी बच्चा करता है, अगर वी आर एबल टू ओपन अवर माउथ एंड से हाँ बच्चा तुमने अच्छा किया है, ये काम जो है अच्छा किया है। Now here we have to remember one thing, we should not say अच्छा बच्चा तुमने अच्छा, बच्चे तो अच्छे ही हैं, बच्चा अच्छा ही होता है, वो जो काम करता है वो ही अच्छा और अच्छा नहीं होता है। जो काम बच्चा कर, तुमने जो काम किया है वो अच्छा नहीं है, उसको सुधारना है। तुमने जो काम किया है वो बहुत अच्छा है। काम के ऊपर ये अच्छा और बुरा जो है बच्चे का कर्म के ऊपर होता है, बच्चे के ऊपर नहीं है। So when we are able to give this kind of correction, proper correction to our children, we are moving towards non-violence. Anger management, अभी ये anger management तो it comes, anger if we say हाँ हम सोच के anger नहीं आता है, anger तो अपने आप आ जाती है। ये एंगर जो है इट इज लाइक एसिड, इट कॉजेस मोर डिस्ट्रक्शन टू द कंटेनर इन विच इट इज इन, इट कॉजेस इफेक्ट ऑन समथिंग दैट इट फॉल्स ऑन, बट इट कॉजेस मोर डिस्ट्रक्शन टू द कंटेनर विच इज होल्डिंग इट। तो इसको हम अपने काबू में ला सकते हैं। हाउ? ब्रीदिंग प्रॉपर्ली, कामिंग डाउन, अवॉइडिंग ब्लेम। नाउ व्हेनेवर वी आर डे टू डे लाइफ, हमारे डे टू डे लाइफ में अगर हम जागरूक रह सकते हैं, अवेयरनेस के साथ रह सकते हैं कि किधर हम गुस्सा होते हैं, हम क्यों गुस्सा होते हैं, ओके, एंड व्हेन वी आर अवॉइडिंग दैट काइंड ऑफ, व्हेन वी आर अवॉइडिंग ब्लेम, अवॉइडिंग सरकासम जो है वो बच्चों से हम बात करते हैं ना, पढ़ाई नहीं करता है ना, अच्छा से पास हो जाएगा ये साल, वैसे बातें नहीं। When we are able to speak without sarcasm to the children, when we are able to let go of things that we are holding on to, dear brothers and sisters, we hold on to many negative things. बहुत सारे negatives जो हैं वो हम पकड़ के रखते हैं हमारी जिंदगी में। अगर हम उसको छोड़ सकते हैं, when we are able to consciously remove that, when we try to remove that, then we are moving towards non-violence. So ये तीन चीजें, ये तीनों भी मन से संबंधित है। ये नॉन वायलेंस जो स्लाइड है वो मन से संबंधित है, और मन से जो भी काम हम कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं है। भगवत गीता में अर्जुन ने बोला है, कृष्ण से बोलते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति भगवद्दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सदुष्करम्। ये मन को काबू में करना ना कृष्णा बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। जैसा हवा को नहीं पकड़ सकते, मन तो उद्दंड है, बहुत स्टबर्न है, उसको नहीं पकड़ सकते हैं। बट
जैसा वायु को हम नहीं पकड़ सकते हैं, मन में जो विचार आती हैं, मन में जो थॉट्स आती हैं, फीलिंग्स आती हैं, वो हम काबू में करना बहुत मुश्किल है। वायु रेव सदुष्कर, वायु का जैसा उसको डिफिकल्ट है, मुश्किल है उसको कंट्रोल में लाना, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। इट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, बट हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे आज के प्रैक्टिकल लाइफ में छोटे मोटे चीजों में हम जागरूकता से रहें कि हमारे ये जो सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा की ये मूल्य जो हैं, हम कितना काम कर रहे हैं इसके ऊपर। ये पूरे हफ्ते में इधर एक सेल्फ ऑडिट एक्सरसाइज है। हर हफ्ते में अगर हम अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं, ये पूरे हफ्ते में मेरे अंदर पहले और फिर मेरे बच्चे के अंदर ये मूल्य डालने में मैंने कितना काम किया है। अगर हम अपने आप को अगर इसमें मार्क्स दे सकते हैं, तो ये जागरूकता से हम ये मूल्य पेरेंटिंग प्रोसेस में हम ला सकते हैं। Dear brothers and sisters, all that we have discussed today, these are all practical tips based on over the years. All these are tried and tested methods. So when we can bring in these tips into our own lives, there will be some percentage of change that we will be seeing. Now, to do this process, अभी ये सब काम करने के लिए हम अकेले नहीं हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे बाल विकास क्लासेस के लिए जा रहे हैं। ये बाल विकास गुरु जो हैं, हमारे मीटिंग में भी आज बहुत सारे गुरुजन हो सकते हैं। सबको मेरा नमन, क्योंकि ये लोग ये पेरेंटिंग प्रोसेस में हमारे साथ खड़े रहते हैं। पेरेंटिंग में सिर्फ ये पेरेंट का काम नहीं है, हम भी साथ बच्चे को ये मूल्य की परवरिश करने में हम भी पेरेंट्स के साथ देते हैं। मैं भी एक बाल विकास पेरेंट हूँ। मेरी भी बच्ची ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, अभी ग्रुप 4 में है। इतने सालों में ये पूरे 9 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट अगर बच्चे के अंदर जा सकते हैं तो वो बाल विकास से हो सकता है। डेली मेडिटेशन एंड प्रेयर, रोज का मेडिटेशन प्रेयर, रेगुलर स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल टेक्स्ट, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, एनीथिंग, बाइबल, एनीथिंग, स्पिरिचुअल टेक्स्ट, स्पीकिंग सॉफ्टली एंड लविंगली, दूसरों से प्यार से बात करना, आराम से बात करना, नॉट टॉकिंग इल ऑफ अदर्स, किसी की बुराई नहीं करना, कम्युनिटी सर्विस, सेवा, समाज सेवा, फैमिली प्रेयर्स एंड भजन्स, सबके साथ मिलके फैमिली प्रेयर्स और भजन करना, सीलिंग ऑन डिजायर, हमारी जो इच्छाएं हैं उसको काबू में रखना और वो इच्छाओं को काबू में रख के दूसरे की सेवा के लिए कुछ करना, सीलिंग ऑन डिजायर्स, पार्टिसिपेशन इन बाल विकास प्रोग्राम, अटेंडिंग भजन्स एंड नगर संकीर्तन। तो ये सब चीजों में बच्चे के फिजिकल, शारीरिक, मानसिक, मेंटल, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक सभी चीजों की उन्नति होती है। बच्चा जो है होलसम डेवलपमेंट, आज का टॉपिक है होलसम पेरेंटिंग। कैसा होलसम हो सकता है? अगर हम भी साथ साथ में बच्चों को ये मूल्य परवरिश में हम भी अगर ये बाल विकास में साथ उनके साथ जाकर अगर कर सकते हैं तो हमारा ये जो काम है, जो भगवान ने हमें जो सौंपा है, वो आसानी से हम कर सकते हैं। एक सुंदर सा एक कोट है भगवान का, पेरेंट्स शुड फील दैट दे आर सर्वेंट्स अपॉइंटेड बाय द लॉर्ड टू टेंड द लिटिल souls that are born in their households, as the gardener tends the trees in the garden of the master। बहुत सुंदर शब्द है। इसमें भगवान बोलते हैं हम जो हैं we are just servants of God taking care of his small children। ये बच्चे जो हमें दिए गए हैं उनको संभालने के लिए भगवान ने हमें रखा है। भगवान के बच्चे हैं, उनको संभालने के लिए भगवान ने हमें रखा है।
उनके जो गार्डन है, उद्यान है, उसमें ये बच्चे जो हैं वो पौधे हैं, वो पौधों को हम संभाल रहे हैं. वी आर जस्ट लाइक माली taking care of those plants in the garden of the God. So the children are God's property. We are just caretakers of them. How well we are taking care of them is what our wholesome parenting is, dear brothers and sisters. In this picture we see Swami holding the baby. हम सब बड़े हो सकते हैं, पर हम भी भगवान के हाथों में ऐसे ही छोटे से बच्चे हैं, और हमारे हाथों में भगवान ने छोटे बच्चे दिए हैं संभालने को. तो whoever it is, we are all taken care of by God. This wonderful Bal Vikas program is a support system to take care of that wholesome parenting, that value-based parenting. Why? क्यों value-based parenting हमारे लाइफ में होना चाहिए? We may, if I ask, what is the aim of parenting? We may say, हमारा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए. होगा, भगवान की कृपा से वो सब होगा. बट जब बच्चा ऐसा बड़ा होके एक अच्छा इंसान बनता है, when the child becomes a good human being, that is when, dear parents, that is when, dear brothers and sisters, yours and mine parenting is successful. हम कभी सक्सेसफुल पेरेंट्स होते हैं not only when they become good doctors or teachers or engineers, but when they are good human beings who are useful for the society. उनसे सोसाइटी को कुछ लाभ होता है, उनका जीवन का कुछ लाभ है. अगर ऐसा हो सकता है, अच्छे इंसान जब भी बनते हैं, that is when our parenting is wholesome. That is when our parenting is successful. So wishing you all a very, very wholesome, happy, joyful, spiritual and value-based parenting, dear brothers and sisters. Jai Sai Ram. Sai Ram. Now let's open the session for some questions. अगर किसी भी पेरेंट को कोई डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए. एक क्वेश्चन है, दैट्स Saira ma'am, my child is 11 years old. He's having most of the values you mentioned, but he gets irritated easily, impatient. Please tell us how to control. Okay. So now impatience जो है, see, this is like an iceberg. Whoever is the brother and sister who has posed this question, ये impatience और anger जो है वो आइसबर्ग जैसा है. आइसबर्ग कैसा होता है? ऊपर ही दिखता है, जो बहुत सारा उसका पोर्शन जो है वो अंदर दबाया हुआ रहता है. Now when a child is getting angry, when a child is getting restless, there can be many reasons to that particular expression. Okay, so what we have to do is we have to see where the correction has to be made. Now, when a child is making a mistake in a sentence, we see whether the child has learned the words properly. When the child is making a mistake in the words, we see whether the child has learned the spellings properly. When the child is making a mistake in the spellings, we see whether the child has learned the alphabets properly. अगर अक्षर बराबर से हैं तो शब्द बराबर होंगे, शब्द बराबर से हैं तो वाक्य बराबर से होंगे, वाक्य बराबर से होता है तो निबंध बराबर से होता है. तो अगर बच्चे में एंगर है तो एंगर का रूट कॉज क्या है वो हमें समझना है. Now when there is a particular issue, now many of such kind of issues can be addressed by the Bal Vikas program. There are various techniques of anger management. Are you able to hear me? Yes, sister. Yeah. So whenever there is this kind of problem, please try and find out where the root is.
whether the root is beginning at home, at the environment which a child is listening to, or is it a physiological condition, whether there is some kind of vitamin deficiency in the child. There can be several reasons to that. So please find the root cause of the problem and then we will address it. Yes. There's one more question, sister. Sairam, my child is 7 years old. Rest everything he does. He's intelligent as well. Can recite Vedas also well, but he just doesn't want to study. What should I do? Okay. Now, just doesn't want to study. You remember that activity that we did. Okay. Why is the child not able to focus? Look at the content. Look at the presentation that is given to him. Okay. Is it systematic? Is it in order? Is it given too fast? Is it given in a way that that is appealing to the child? Now, there are various kinds of learners. Now, yes, we can even talk at a personal level. There are auditory learners, there are visual learners, there is the different ways by which the child can learn. See what your child is good at learning, whether the child can see and learn better, whether the child can hear and learn better. If the child is able to recite Vedas better, then I think the child is a good listener, he's a good auditory learner. Now, if he is able to do that, give him more auditory content to listen to. Record the notes and make him listen to that. You might see a change in that. Okay. Yes, sister. Thank you. Yes, sister. Any other question? Yeah. Saira. I don't think there's any other question. We'll move ahead. Sister Saipriti? Om Shri Sai Ram. My most humble pranam at the divine lotus feet of our beloved Bhagwan, Shri Satya Sai Baba, and my loving Sai Ram to all. It's my pleasure to propose the vote of thanks for today's enlightened session. Myself, Sai Priti Sakte, on behalf of Mahila participants of Shri Satya Sai National Leadership Program for Self-Transformation, Batch 2021. I extend my most sincere thanks to our beloved Bhagwan for this divine opportunity. Next, I would like to thank Sister Satya for spending time with us from her busy schedule. We got an opportunity to hear about parenting and human values, and this will surely help us and encourage us in our future. Your thoughts have enlightened our minds and have shown us new path. Thank you once again, sister. Our sincere gratitude goes to all the parents for your rock, solid support system and encouragement. Without your support, this is impossible for us to conduct session. Sairam to our State President Mahesh Pavaskar Kaka and Vice President Saish Gandhi Bhai for your motivation and your guidance. Sairam to all Bal Vikas Gurus for your support. Thank you one and all for attending this session. Jai Sairam. Sairam, myself, Samiksha Pawar, participant of Shri Satya Sai National Leadership Program
for Self Transformation 2021 batch. Plant the seeds of love in your hearts. Let them grow into trees of service and shower the sweet fruit of Ananda. Share the Ananda with all. This is the proper way to celebrate the birthday. Satya Sai Baba. As Bhagwan's saying goes, let each one of us try to nourish a plant by planting a sapling this week and taking care of it to help it grow healthier. The proper caretaking of the plant will teach us that anything that's taken care with love will grow fruitful. Similarly, our bonds at home too. इस सप्ताह की एक्टिविटी यह है कि आप अपने बच्चों के साथ एक पौधा रोपण करें और उसका ध्यान रखें. So the activity for this week is to plant a seed, a sapling with your child. Also, our next parenting session will be held on 26 September 2021 on the topic to assist the parents to raise their child as an ideal human being by Dr. Dennis Rodriguez. Please make sure you all attend this session with the same enthusiasm as today. Jai Sai Ram. Sai Ram. Om Shanti Shanti Shanti. Samastaloka Sukhino Bhavantu. Samastaloka Sukhino Bhavantu. Samastaloka Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की Jai. Jai.